जी मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अब हम आ चुके हैं। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ जिसकी बिना पर मैंने आपको सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए, सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल्स, राइट, सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल्स। तो वो फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है? व्हेन अ फर्म यूज टू अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। और क्यों करते हैं ऐसा? सिंपल, कैपिटल की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को जो है वो फिक्स कर देते हैं, ना उसे बढ़ाते हैं और ना उसे कम करना चाहते हैं। तो फिर जो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है सर, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसे भी करंट अकाउंट में डाला जा सकता है अनटिल अनलेस इंस्ट्रक्टेड। लेकिन हम उस तरफ तो जाना नहीं है ना। हमें तो सिर्फ ये देखना है, हमारा तो टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो वो जो प्रॉफिट या लॉस हो, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिर उसे उसके करंट अकाउंट में डाल दिया जाए, ठीक है। और अगर करंट फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है तो जो अभी तक पिछले सवालात में करते आए, इतने सारे सवाल चेक कर लिए ना, तो अब बेहतर थोड़ी होगा कि मैं दोबारा दोबारा एक ही बात को रिपीट करूं। तो आगे बढ़ जाना चाहिए हमें, आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 17, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपने बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो नेट लॉस हुआ हुआ बिजनेस को 1,38,000 और तारिक, शम्स और शहाब है, तीनों को लॉस उठाना पड़ रहा है। जब तीनों ने लॉस बेयर किया तो तीनों के कैपिटल बिजनेस में क्या हो गए प्यारे बच्चों? डेबिट हो गए। तो तारिक कैपिटल डेबिट हुआ, तारिक कैपिटल कम हुए, तारिक कैपिटल डेबिट हुआ 40,800 रुपीज से। शम्स कैपिटल डेबिट हुआ 18,400 रुपीज से, 18,400 रुपीज से। एंड शाहाब करंट अकाउंट, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? तारिक करंट अकाउंट, शम्स करंट अकाउंट एंड शहाब करंट अकाउंट डेबिट हुआ 78,800 रुपीज से। ये तीनों करंट अकाउंट डेबिट हुए हैं और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हुआ है 1,38,000 रुपीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट। होमवर्क में क्या क्या था जरा दोबारा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 13, ओके, राइट, 18 एंड 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लें अपने पास। अब क्वेश्चन 19 नोट कर लें प्लीज। क्वेश्चन 21 और क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 2, बस। सर क्या करना है? जितने रिक्वायर्ड बा आसानी कर सकें वो करने हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों रिक्वायर्ड आपको बहुत अच्छे से करने आते हैं, जरूर कीजिएगा। सर अरे 4 सवाल हैं, इतने हलवा हलवा तो हैं यार एहसन, क्या मुश्किल है बताओ? इतना आसान टॉपिक है। नहीं बेटा, अभी इसमें बस अब दी एंड जो आएगा ना, वो मैं एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और बस उसके बाद फिर एंड कर देंगे। फिर आप लोग इसको पास पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, सही है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तैयारी हो गई है, लेकिन
एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना है मुझे, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फिर वो बाद में मुश्किल ना बन जाएं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको बहुत अच्छे से, आपको पता है ना कि वेल फिनिश होना चाहिए, फिनिश नहीं होना चाहिए, वेल फिनिश, बेहतरीन तरीके से, यानी हमें तसल्ली हो, मेरी ज़ात को भी तसल्ली हो कि मैंने कोशिश की अपने तौर पर हक अदा करने की टॉपिक का। फिर भी कुछ रह जाता है तो जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान और आप भी इंसान, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना मैक्सिमम की। क्या ख्याल है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके दोनों रिक्वायर्ड आप घर से कर सकते हैं। काम की बात क्या है कि आज जब आप एंट्रीज बनाओगे तो एंट्रीज बनाते हुए ड्राइंग भी रिकॉर्ड होगी, और ड्राइंग कैसे रिकॉर्ड होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो क्वेश्चन मैं आपको वेरीफाई करवाऊंगा, अभी पूरा यूनिट है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, उसमें मैं आपको एंट्री से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सही है? फर्दर सर अब और क्या बताएंगे इंपॉर्टेंट बात? भाई एज सच तो कोई वो नहीं है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद है, लेकिन बस समझ लें आपकी मेमोरी को रिकॉल करवाऊंगा, रिफ्रेश करवाऊंगा, रिफ्रेशर होगा। और फिर जब आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 में और बाकी क्वेश्चंस में एंट्रीज बनाते हुए उस पॉइंट को कंसिडर करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जब आप 8 देखते हैं तो इसके जो रिक्वायर्ड है ना वो 4 हैं। 4 में से आप जितने आसानी कर सको, क्या बोला? जितने। और कितने कर सकते हो? मेरे मुताबिक 1 2 3 कर सकते हो। आप बोलोगे सर 3 करंट अकाउंट बनाना है, अकाउंट तो आपने बनाना सिखाया नहीं। अभी सिखा दूंगा, आज ही की क्लास में, परेशानी की क्या बात है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी करंट अकाउंट बनाना सीख जाओगे तो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सर ये आखिरी वाला नहीं आता, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसे लेफ्ट कर देना, और अगर दिल चाहे, हिम्मत हो, लगे कि नहीं ये कर सकते हैं तो करके देख लेना। 4 लाइनों 5 लाइनों का काम है ये। सही है? 4 से 5 लाइनों का। और मजे की बात है, पार्टनर इक्विटी सेक्शन ये ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये बना हुआ है जनवरी 1 को और आपने बनाना है दिसंबर 31 को। तो कोशिश करता है इंसान तो बड़े बड़े काम कर जाता है, और आप लोग तो वैसे भी माशाल्लाह खुद इतनी बड़े बड़े हैं हर लिहाज से। अब बड़ी बड़ी फिल्में तो बोलना अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं है इस फोरम पर, है ना? तो समझदारों के लिए इशारा काफी है, नहीं आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 21 में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, और एंट्रीज बनाने को नहीं कहा, लेकिन टी अकाउंट बनाने को कहा है। तो अब अगर किसी बच्चे को एंट्री दिमाग में बनानी नहीं आती तो फिर वो अपने पास रफ में कहीं बनाए और उसे देखकर टी अकाउंट में पोस्ट करे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। मैंने अर्ज किया ना, अभी मैं करंट अकाउंट आपके साथ बनाऊंगा मिलकर यहाँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी है, सर इमरान बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के नहीं, जो ऊपर क्वेश्चन है जो आप घर से करके बैठे हैं इस वक्त, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन नंबर 13 था आई थिंक। तो 2 क्वेश्चन हो गए, नोट कर रहे हैं होमवर्क? क्वेश्चन 3 हो गए बल्कि, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 8 and question 21, right? And the last one is question 19। 19 में 2 ही रिक्वायर्ड है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और जर्नल एंट्रीज बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। अल्लाह के हुक्म से आप बना लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पर मौजूद हूँ। यस, 4 क्वेश्चंस इन टोटल। सही है? 19, 21, 8 and 2। फिर हम चैप्टर को अच्छे से खत्म की तरफ लेके जाएंगे, राइट? अच्छा, मैं आपको ये बात पहले ही कह चुका हूँ, आपको याद होगा कि आपका जो टेस्ट बाय मंथली मैं कवर करूंगा वो फॉर्मेशन के टॉपिक तक कवर करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं ले रहा मैं, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इस टॉपिक को पढ़ना छोड़ दें। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, अभी अभी मैंने कहा ना, टॉपिक को ख़त्म नहीं करना होता। अगर जिस दिन से मैं ये सोच लूँ कि मुझे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं तो फिर शायद मेरे पढ़ाने की क्वालिटी ख़राब हो जाए। ऑल्दो मैं कोई बहुत ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने तौर पर एफर्ट कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। हो सकता है आप में से किसी को मेरी बात इतने अच्छे से समझ ना आती हो, तो जिसे आती है उसका शुक्रिया, जिसे नहीं आती वो कोशिश करे, थोड़ी सी एफर्ट करे। मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, आप अपनी लिसनिंग पावर को, अपने लेक्चर को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें, चीज़ें इंशाल्लाह खुद ब खुद अच्छी समझ आती हैं। और फिर यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए आप लोग, कि इतना अच्छा लगता है जब आप, पहले आपको अच्छा लगेगा फिर हमें लगेगा। कैसे? जब आप यहाँ से जाते हैं ना, ACCA करते हैं, CA करते हैं, जो भी काम, जो भी पढ़ाई का आगे आगाज़ करते हैं आप, और उस वक्त आपको लगता है कि ये चीज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपके टीचर ने बताई थी, तो आपको इतना अच्छा और ज़बरदस्त फील आता है। और फिर अक्सर बच्चे तो जो है वो थैंक यू के मैसेज भी करते हैं,
बेशक मैं आपको खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि आप मैसेज करें, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाए और जब वो आगे के लेवल्स में दोबारा सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, बात वैसे ही हो रही हो जैसे पढ़ कर आए हैं, कुछ डिफरेंट ना हो, तो बड़ा अच्छा एक टीचर के लिए भी ख्याल आता है, दुआएं भी निकलती हैं दिल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऐसे मैसेज आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, और बच्चे बहुत एक्नॉलेज करते हैं। तो आप लोग जब मेहनत करेंगे, अपनी डायरेक्शन जो है वो फोकस करेंगे चीज़ों पर, डायरेक्शन सेट करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत आसानियाँ हैं। क्वेश्चन 18 पढ़ रहा हूँ मेरे बच्चों। April 1, 2010 आप लोगों ने इसमें क्या किया ये बताएं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी सबने बना ली? अच्छा अच्छा, अब मैं ना एक काम करूंगा, सुने। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी सबने बनाई है? पहले ईमानदारी से बता दें कितने लोगों ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं बनाई, वो हैंड रेज कर दें इस क्वेश्चन की। क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं होगी ना तो फिर फायदा नहीं होगा। हुज़ैफा आपने तो काम करना छोड़ ही दिया है बिल्कुल, है ना? आप तो काम कर ही नहीं रहे हो, ऐसा ही है बेटा? सच के ऊपर मैं आपको बहुत 100 में से 100 नंबर देता हूँ सच बोलने पे, लेकिन सर काम ना करने के ऊपर भी सर, बस मैं क्या बोलूँ सर। चलें, बहरहाल आपने सच बोला है ना, बस इस बात की वजह से ना मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ। हर्षा, नुज़रत ज़हरा, हुज़ैफा, हरीम, हसनैन, मोहम्मद अली रज़ा, हसन, लकी ज़ुबैर, अरीबा उमर, मोहम्मद हासिन, नाहिल जावेद, महावसीम, जोया उरूज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बेहतर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा लगे आप पढ़ लें, ठीक है? तो ना ज़बरदस्ती कोई बात मनवाई जा सकती है और ना आपकी उम्र है ज़बरदस्ती बातें मनवाने की। सही है, इस एज में तो बच्चे अपने पेरेंट्स की बात बड़ी मुश्किल से मानते हैं, और जो मानते हैं बहुत फर्माबरदार बच्चे होते हैं। सही है, तो मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बदतमीज़ हैं, नहीं भाई, आप बहुत फर्माबरदार हैं, आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे ना ज़िंदगी में, खुदा ना खास्ता, हैं, जिसकी बिना पे आपको होमवर्क नहीं हुआ, तो बस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। क्या ख्याल है, कभी ना कभी तो कर लेगा इंसान, और नहीं भी करे तो क्या मसला। ठीक है, तो अब इसकी रिक्वायर्ड 2 को अटेम्प्ट करना है, और आज सवाल में डिफरेंट बातें क्या हैं? आज क्वेश्चन में डिफरेंट बात यह है कि सिर्फ इस क्वेश्चन में ड्राइंग है, नहीं है, नहीं है। इस क्वेश्चन में उसने आपको अमजद का कैपिटल का बैलेंस भी दिया है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, ठीक है? अच्छा, और दूसरी बात यह कि जो आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई उसके मुताबिक आपके पास ये है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, देख लीजिएगा जनाबे आली। यही है ना, 114750, 114750, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। जिस तरह आपको मुनासिब लगता है वैसे आप कर लीजिए भाई, लेकिन इस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को देखकर मेरी ज़ात पर एहसान अजीम फरमा दीजिए आप, क्योंकि आपको ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं पता होगी ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं अकाउंट कैसे बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इंतहाई अदब से ये बात आपको बताता चलूं, इस सवाल में कहीं भी एंट्रीज बनाने के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इतनी सारी एंट्रीज बनाने के बाद आप यकीनन एंट्री बनाने में चैंपियन हो गए हैं, हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, तो अगर आप चैंपियन हो गए हैं तो आज एंट्री दिमाग में बनाएं। सर क्यों बनाए दिमाग में एंट्री, एंट्री बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा, आज उसने मुझे कंप्लीट पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने को कहा है, तो जब मैं वो जाऊंगा बनाने तो यकीनन मुझे इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्रीज बनती हैं इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड को ये क्वेश्चन कवर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो कवर हो रहा है वो April 1, 2010 से लेकर December 31, 2000, बल्कि सॉरी
जनवरी 1 2010 से लेके दिसंबर 31 2000, यार बार बार गलत बोल रहा हूँ मैं, जनवरी 1 2011 से लेके दिसंबर 31 2011 तक के पीरियड को कवर कर रहा है। सर यहाँ तो अप्रैल 1 2010 लिखा है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप भाई? बेशक बिजनेस उन्होंने 2010 में शुरू किया है, लेकिन वो अपना प्रॉफिट लॉस जो बांट रहे हैं, नेट इनकम दी हुई है दिसंबर 31 2011। इसका मतलब है ये इनकम जनवरी 1 2011 से लेकर दिसंबर 31 2011 तक की है, यानी पूरे 12 महीने की बात हो रही है। ये डेट सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है उसने। बहुत सारे बच्चे इस डेट की वजह से क्या करेंगे, 9 मंथ की सैलरी, 9 मंथ से रिलेटेड इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जिन्होंने काम किया हुआ है मुझे ईमानदारी से बताइए, उनके टेबल के आंसर्स यही हैं। मैंने मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं किया है। चलें जी, जो लोग बता रहे हैं कि जी गलती हो गई, गलती कैसे हुई जरा देखें ना आप। पहले देखें, आपने अगर इसे अप्रैल 1 2010 मान लिया तो ये अप्रैल 1 2010 ही लिखा हुआ है, इसको यही मानेंगे। 9 मंथ्स कंसिडर कर लिया अगर आपने, तो आपने मिस्टेक क्या की, आपने यहाँ तो अप्रैल 1 देखा, लेकिन आपने यहाँ देखना गवारा नहीं किया। ऐसा ही है, क्या ख्याल है? अच्छा, अब आप में से कोई एक बच्चा ये बोल सकता है, बोल नहीं रहा, ये उसका एहसान अजीम है मुझ पर, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा बोले सर सैलरी 12 मंथ्स की नहीं बल्कि 12 और 9 ये 21 मंथ्स की होनी चाहिए, तो भाई मासूम बच्चा है, बोल सकता है, क्या मसला है? कोई वो थोड़ी है, पाबंदी थोड़ी है बोलने पर, आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि अकाउंटिंग में दो ही तरह के पीरियड हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बिजनेस की परफॉर्मेंस हमेशा शॉर्ट टर्म बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, सेमी एनुअली, क्वार्टरली बेसिस पर मालूम की जाती है, ताकि क्विक डिसीजंस लेकर बिजनेस को राइट डायरेक्शन में ले जाया जा सके। वरना ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास पैसे ना हो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो यहाँ ये देख लीजिए कि ये इनकम 2011 की है। अगर ये 2011 की है तो इसका मतलब है 2010 में अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक जो होना था वो हो चुका है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सिर्फ 2011 से रिलेटेड है। तो अब आप मेरे साथ साथ सही कर लीजिए शुक्रिया के साथ बेटा। बिजनेस को नेट इनकम है 114750, 114750। अमजद को सैलरी मिली है, सैलरी अमजद को मिली है कितनी, 4000 पर मंथ, और कमीशन मिला है मंसूर को 28,000। तो 4000 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 48,000 रुपीज आ गया। मंसूर भाई मुंह देख रहे हैं, सही है। और इसी तरह 48,000 रुपीज सैलरी की शक्ल में हो गए। कमीशन 28,000 मंसूर भाई को मिला है, वो यहाँ लिखा हुआ था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये पर मंथ है। क्या है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, बस कमीशन मिला मंसूर को ड्यूरिंग द ईयर की बेसिस पर, तो 28,000 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने कहा इंटरेस्ट बटेगा, इंटरेस्ट बटेगा 6% पर एनम। तो आपने यकीनन 6% निकाल के मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 क्या होगा, जो कि नहीं करना। तो आप सिंपली जल्दी से उसको वापस कर दीजिए। इंटरेस्ट 6%, 2 लाख का 6% आजकल 12,000 बन रहा है, 150 का 6% आजकल 9,000 बन रहा है। इसका मतलब है 21,000 इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। राइट, आप सब मेरे साथ ही हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह? क्यों भाई, नाहिल सो तो नहीं रहे? मैंने पूछा है, आप सब मेरे साथ ही हैं? अच्छा सर। अशकान भाई आप भी उठे हुए हैं सर? सो तो नहीं गए लॉग इन करके? मैसेज करके बताया करें कि जी सर, यस सर, मैं पूछ रहा हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। तो आपके जब रिप्लाई नहीं आएंगे तो मैं क्या समझूं? कम से कम यस सर, जी सर इंसान इखलाकन कुछ लिख देता है। आप लोगों ने तो मशीन समझा हुआ है कि बस हम स्क्रीन के सामने बैठ के बोलते रहें और आपको तौफीक भी ना हो यस सर नो सर करने की। मुझे आखिर नाम क्यों लेने पड़ते हैं? रिप्लाई करते हुए बाकी सारे लोग क्यों नहीं होते अलर्ट? नहीं नहीं सर, ये मैं सॉरी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको थोड़ी बोल रहा हूँ नाइल भाई, पूरी क्लास को बोल रहा हूँ। मैंने तो अशकान का नाम भी लिया है सर, और भी लोगों के नाम में ले सकता हूँ। शफात जिंदा हो बेटा? अब शफात बोलेगा यस सर, रिप्लाई कर चुका हूँ सर, है ना? शफात बेटा दिमागी तौर पे जिंदा है मेरा बच्चा?
हैं? देख अब यस लिख के भेजा है। हाँ सर शुक्रिया आप लोगों का सर, हासिन साहब आपका सर शुक्रिया बहुत बहुत सर, आपने यश लिखा। यकीन करें एहसान तले दब के मैं 5 बार मर गया फिर उठा। मैंने कहा चलो दोबारा पढ़ा लो, बच्चों का यूनिट जाया हो जाएगा, अभी मर गया अगर, वापस आ गया हूँ। चलूँ स्टार्ट करूँ सर? हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया आप लोगों का सच कहने का। हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया आप तमाम लोगों के सच कहने का। हैंड रेस वाले तमाम लोग हैंड डाउन कर लीजिए, शुक्रिया आपके सच कहने का, बहुत शुक्रिया। इसी तरह सच पे डटे रहें, चाहे कितनी बेइज्जती क्यों ना हो जाए। जोया आप क्लास में हैं? मोहम्मद अली रजा आप क्लास में हैं दोनों? एहसन यार तुम तो भाई इतने खिलाफ हो यार, क्यों? भाईजान हैंड डाउन कर दीजिए, सर आपसे ये बोला है अली रजा साहब, क्लास में है तो मेरी बात भी तो सुने, शुक्रिया। जोया आप एब्सेंट हैं आज क्लास में, सही है? जोया आप एब्सेंट हैं आज क्लास में, ठीक है? आप सो गई हैं क्लास में, आप क्लास में नहीं है। आपका पूरी चैट में कोई मैसेज भी नहीं है मेरे पास। अरे यार क्या मतलब है, अब तो बहुत कम टाइम रह गया ऐसा, बस ये थोड़ा सा टाइम और एंजॉय कर लो यार कॉलेज लाइफ का, क्या ख्याल है जी? जोया क्लास में नहीं है ना? हैंड डाउन हो गया। जोया आप क्लास में हैं वैसे? हैं जोया? सो रही थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं सॉरी, ये आपके एक्सक्यूजेस ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते, और मैं इसको स्ट्रेट झूठ बोलूंगा, सही है? जब आप लोग बोलेंगे ना मैं पानी पीने चला गया था, जब मैंने आपसे बोला है कि आप किसी काम के लिए उठे हैं तो आप मुझे बताएं, तो आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मतलब मैं बार बार बोलता रहा हूँ एक बात, आप लोग क्लास में क्यों नहीं होते? आप सो रही थी बस, और कुछ कोई भी वजह नहीं है, सीधी सी वजह मेरे नजदीक ये बस, और कोई वजह नहीं है। कोई पानी वानी नहीं पी रही थी आप, माजरत के साथ। नहीं मतलब आप क्यों हटा के गई आप हेडफोन? आपने मुझे बताया, एक जुमला लिखा आपने मुझे, लिखने में कितनी देर लगती है? ज्यादा इमरजेंसी हो आप बोल दें अनम्यूट करके, सर मैं आ रही हूँ 1 मिनट, मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा आप कहाँ जा रही हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग, वही वाली बात अभी जो मैंने कही कि मशीन के आगे बैठ के हम बोलते रहे बस, बाद में आप बैठ के सुनेंगी लेक्चर तो फायदा क्या फिर अभी ऑनलाइन आने का? सिर्फ अटेंडेंस के लिए आई हैं आप, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को कितनी फेवर दी है? अगर मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स ना डालूं तो आप क्या करेंगे? अगर मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स ना डालूं तो आप क्या करेंगे बताएं मुझे? हल है आपके पास कोई? रिकॉर्डेड लेक्चर ना हो अगर, वो जो आप मजे मजे से बैठ के देख लेते हैं दोबारा, और वो भी बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी, क्या करेंगे आप? बेवकूफ वाली बात है सबकी। चलें, तो बहरहाल इस क्वेश्चन में आप सब देख सकते हैं कि अमजद को फाइनली 70,142 रुपीज और मंसूर को 44,608 रुपीज मिले। हरीम अब्दुल रऊफ कह रही है नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में हमेशा हम कैपिटल बैलेंस लिखते आए, और कैपिटल बैलेंस पर ही इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, ये इसकी बेसिक रीजन है हरीम। ठीक है हरीम, आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का। क्योंकि हम जो इंटरेस्ट वगैरह देते हैं वो कैपिटल अमाउंट पर देते हैं, करंट अकाउंट पर नहीं देते, राइट? तो ये तो, और ये तो वैसे भी आपको पता है प्रेजेंटेशन है ना, इसमें कुछ प्लस हो रहा है ना इसमें कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ कैपिटल के तौर, कैपिटल बैलेंस ही लिखने की वजह क्या होती है कि हम इसी अमाउंट पर इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। अभी करेंगे ना उसको यूज, कहाँ यूज करेंगे वो आपको नजर आने वाला है। चलें, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बन चुकी है, और यहाँ कैपिटल बैलेंस क्यों लिखे हैं, ये हरीम का क्वेश्चन था तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि कैपिटल बैलेंस इसलिए लिखा गया है कि कैपिटल बैलेंस के ऊपर ही तो इंटरेस्ट वगैरह और दूसरी चीजें दी जा रही होती हैं, और अगर आप ये कैपिटल बैलेंस की लाइन हटा दें तो कोई ना मुझे चैलेंज कर सकता है ना मैं आपको कर सकता हूँ। मैं आपको बुक में ये क्वेश्चन दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, उसने तो कैपिटल बैलेंसेस लिखना गवारा ही नहीं किया। तो भाई ये कोई रूल नहीं है, रूल यह है कि आपने प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट शो करनी है, और फिर आपने उसे जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया वो शो करना है, राइट? तो ये तो एक प्रेजेंटेशन का अंदाज है,
आपको अगर बुरा लग रहा है तो आप मत लिखें कैपिटल बैलेंस, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिखने की कोई लॉजिक नहीं बनेगी, क्योंकि करंट अकाउंट के ऊपर कुछ नहीं देना, और ना करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसमें हम डायरेक्ट ये प्लस माइनस करके दिखाएंगे। हम बनाएंगे टी अकाउंट, या हम बनाएंगे दिमाग में एंट्रीज, और एंट्रीज की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। अब क्या करना है, क्वेश्चन के रिक्वायर्ड के मुताबिक पार्टनर्स के अकाउंट बनाने हैं। आइए जरा क्वेश्चन देखिए। इस सवाल में नेट इनकम बांटी गई है, आपने एंट्री दिमाग में बना ली है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 114750, अमजद करंट अकाउंट क्रेडिट 70142, मंसूर करंट अकाउंट क्रेडिट 44608। अब आपने इसके बाद ये बना दिया करंट अकाउंट अमजद का। अमजद का करंट अकाउंट आप मेरे साथ बनाएं अपनी नोटबुक में फटाफट। अमजद का करंट अकाउंट मेरे साथ सब बच्चे बनाएं। ये बताएं करंट अकाउंट की नेचर भी क्या होती है, करंट अकाउंट भी नेचर वाइज तो क्या है, कैपिटल ही है एक तरीके से, ओनर इक्विटी है, क्या ख्याल है भाई एहसन भाई? जवाब नहीं दे रहे आप। करंट अकाउंट भी नेचर वाइज तो क्या है, ओनर इक्विटी। भाई ये जो 2 लाख रुपीज है अमजद के हैं, और ये जो 12,000 करंट अकाउंट में पड़ा है, ये भी बिलाखिर है तो किसका? ये क्या मोहल्ले वालों का हो गया? ये 12,000 भी तो इन्हीं अमजद भाई का है। लेकिन अलग अलग अकाउंट रखने की वजह क्या है? जैसे एक शख्स बैंक में कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट करवा देता है, तो उसके लिए वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट का नंबर कुछ और होता है, उस अकाउंट का जो टाइटल होता है वो अपने नाम पर रखता है बेशक, और फिर एक और अकाउंट बैंक में खोलता है करंट अकाउंट के नाम से, उस अकाउंट का नंबर अलग होता है। एक ही बैंक में एक ही शख्स दो अलग अलग नाम से अकाउंट खोल लेता है, सॉरी एक ही दो अलग अलग टाइप के अकाउंट खोल लेता है। सही है? तो बिल्कुल इसी तरह, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी समझाने के लिए। सही है? अशकान भाई कह रहे हैं तो सर उसने ये तो स्टेट नहीं किया ना कि उनका करंट अकाउंट भी कैपिटल का हिस्सा है। नहीं नहीं सर, वो ये लिखे या ना लिखे, एक मिसाल है। जैसे देखें सर, कैश होता है ना, एसेट होता है, तो सर बैंक भी क्या होता है, क्या ख्याल है? एसेट होता है। तो बिल्कुल यही वाली यहाँ पे लॉजिक है कि आज जो अमजद के कैपिटल में पड़े हैं वो 2 लाख उसके हैं अमजद के, और ये 12,000 अमजद के ही करंट अकाउंट के हैं। अमजद कैपिटल, अमजद करंट अकाउंट, ऐसे पढ़े ना इसे। सही है? तो जो अमजद के करंट अकाउंट में पड़े हैं वो पैसे भी अमजद के हैं ना, और अमजद वो किसी भी वक्त बिजनेस से निकाल के ले जा सकता है। अमजद के सारे प्रॉफिट लॉस इस अकाउंट में आएंगे अमजद के। तो बस अब आप एंट्री दिमाग में ऑलरेडी बना चुके थे। मुझे ये बताएं, आज आपने सबसे पहला अकाउंट अमजद का बनाया, अमजद के करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कब दिया हुआ है? लास्ट बैलेंस शीट पर। लास्ट बैलेंस शीट बनी होगी लास्ट ईयर, कब बनी होगी? लास्ट ईयर के एंड पर। तो लास्ट ईयर के एंड पर अगर अमजद के करंट अकाउंट का बैलेंस ये था, तो ये पिछले साल का था, एंडिंग इस साल का है। तो आप सब इस बैलेंस को किस साइड पे लिखेंगे अमजद के अकाउंट में, बताइए। इस बैलेंस को अमजद के अकाउंट में किस साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर, और बेहतरीन नाम होगा ब्रॉड डाउन बैलेंस। कोई बच्चा ओपनिंग बैलेंस लिख दे तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे, फाइनल पेपर्स में भी कोई बच्चा ओपनिंग बैलेंस लिख दे तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन यकीन करें ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। सही है? वही वाली बात कि आपका काम जो होता है ना वो बताता है। और मजे की बात है, आपकी पूरी कॉपी तो आती नहीं है बोर्ड में चेक होने के लिए, हर पेज, हर को एक क्वेश्चन किसी के पास गया, एक क्वेश्चन किसी के पास गया, बहुत, और पता ही नहीं होता कि किसकी कॉपी चेक हो रही है। ये तो आपको बातें पता बताई हुई हम लोगों ने पहले ही। बहुत डिफरेंट अंदाज होता है बोर्ड में कॉपी चेक होने का। तो बस समरी ये है कि आप ओपनिंग बैलेंस लिखें, ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखें, 12,000 लिख दिया। इसके बाद आपने एक एंट्री बोली है क्या? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और अमजद करंट अकाउंट क्रेडिट किस अमाउंट से? ये रही अमाउंट, आई थिंक क्वेश्चन 18 70142। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट की वजह से अमजद करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 70142। इसके बाद और कोई एंट्री ना हमने दिमाग में बनाई ना बनेगी, आज जरूरत भी नहीं है, बस अकाउंट को बैलेंस कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। आप अमजद करंट अकाउंट अगर यहाँ देख रहे हैं तो आप दूसरे पार्टनर मंसूर का करंट अकाउंट बिल्कुल भी बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद बना सकते हैं। और नहीं बना सकते तो मुझे बताएं। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। और आपने याद भी नहीं दिलाया लास्ट
8 मिनट्स रह गए। 10 मिनट्स का अलार्म जैसे ही आए मुझे बता दिया करें प्लीज। चलें जी, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें, शाबाश। Volunteers are requested to please mark your attendance, and now all of you are requested to please mark your attendance. Okay ji, I think rest of the class has also marked their attendance. So अच्छा कर रहे हैं, जल्दी कर लें जरा अटेंडेंस मार्क। चलें जी, शुक्रिया, अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आप जल्दी से, इलियान साहब आप पहली मीटिंग में तो नहीं थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या थे? इलियान बेटा आप फर्स्ट मीटिंग में थे? कितने बजे ज्वाइन किया था? हुज़ैफा ये अटेंडेंस का या सर है? 750। ओके, सलाम किया था आपने आके क्लास में इलियान? पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी पढ़ने के लिए क्लास में बस, या सलाम किया था आके क्लास में? नहीं नहीं सर, सारे मैसेज आ रहे हैं। इंटरनेट का इशू होता है तो जूम कनेक्ट ही नहीं होता सर। जूम कनेक्ट हो गया तो आपके मैसेजेस आते हैं, बस सिंपल सी बात है। सही है। जूम के बारे में मुझे ना बताएं आप लोग प्लीज, जूम पे मैसेज कब नहीं आता, कब आता है, कब जाता है। जूम कनेक्ट ही नहीं होता, आपका इंटरनेट सही नहीं होगा। हाँ तो आप मुझे बताते सर, अनम्यूट करके आप बोलते, आप मुझे बोलते सर स्क्रीन नहीं आ रही, मैं आपके पास स्क्रीन लेकर आता। आप मुझे बोलते तो सही, जब आप मैसेज ही नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बहरहाल, दूसरा करंट अकाउंट बना लिया आप सब लोगों ने? मंसूर का जल्दी बताएं। मंसूर का करंट अकाउंट सब बच्चों ने बना लिया? मंसूर का करंट अकाउंट बनाते हैं और मुझे ब्रॉड बैलेंस लिख के भेजते जाएं। मंसूर का जैसे ये बैलेंस है ना निकाला 82,142, मंसूर के करंट अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजते जाएं मुझे जल्दी जल्दी, जिन्होंने बना लिया। मंसूर करंट अकाउंट फास्ट, जल्दी बना लें, शाबाश। मंसूर का करंट अकाउंट तेजी से। होमवर्क ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। 61608 बैलेंस आ गया, एक स्टूडेंट ने शेयर कर दिया है, एहसन मोमिन ने भी कर दिया, शुक्रिया। ये लीजिए सर, मंसूर के करंट अकाउंट का बैलेंस है 17,000 पहले से, 17,000 पहले से, और इस टेबल के मुताबिक उसे प्रॉफिट हुआ 44,608 रुपीज, इससे उसके करंट अकाउंट में हुआ इजाफा। राइट? क्वेश्चन 18 कंप्लीट हो गया। टी अकाउंट बन गए, 61608 आंसर आ गया, शुक्रिया। अच्छा, क्वेश्चन 13 पे डिस्कस करना है, लेकिन क्वेश्चन 13 तो मैं डेफिनेटली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी बात सुनिएगा जरा, क्या आप क्वेश्चन 13 के बाद, यानी घर से आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 19 कर रहे हैं और 21 कर रहे हैं, है ना? तो 19 में भी ड्राइंग का जिक्र नहीं है, चेक कर लें। है? नहीं? 21 में ड्राइंग का जिक्र है? बिल्कुल है। बताएं, क्वेश्चन 21 में ड्राइंग नजर आ रही है आप लोगों को लिखी हुई? मिस्टर ए एंड बी विथड्रू कैश फॉर देयर पर्सनल यूज 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। तो जब आप, अच्छा अब इस सवाल में जरा सुनेंगे मेरी बात ध्यान से,
जो नहीं सुनेगा वो समझ नहीं पाएगा, तो मैं उसे अल्लाह के हुक्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, यकीन करें कोई नया काम नहीं है, लेकिन बात वही है कि आपको याद कितने अच्छे से हैं पुरानी बातें। तो मैं तो सिर्फ एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ, एक रिकॉल करवा रहा हूँ। आप बोलेंगे मजीद डिटेल में जाओ, मैं जाने को तैयार। ठीक, पहले रिक्वायर्ड के मुताबिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी है। आप देख रहे हैं मैं अचानक कहाँ आ गया हूँ, फिर क्या रहा हूँ, जो लोग सो रहे थे उन्हें उठा रहा हूँ। क्वेश्चन 13 अभी चेक करवाता हूँ जहाज में बिठा के। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई होगी ये आपने, और एंट्री बनाई होगी, बस बोल देता हूँ इसकी एंट्री, फिर मेरा ख्याल है वो काम बता देता हूँ। क्या कहते हो? क्योंकि ये होमवर्क है ना आपका, ये आप घर से करके बैठे हैं। तो इसका टेबल आपने बनाया, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के मुताबिक तारीख को कितने पैसे मिले लिख के भेजो जिन्होंने काम किया हुआ है, शाबाश। तारिक और बिलाल को कितने कितने पैसे मिले जल्दी जल्दी मुझे लिख के भेजो, शाबाश। तारिक को 75,000 और बिलाल को, तारिक 75 और बिलाल 65। सही है, जिन्होंने काम किया हुआ है उन्होंने मुझे वैल्यूज शेयर करवा दी हैं, शुक्रिया। तारिक 75 और बिलाल 65। आपने इसकी एंट्री अपने दिमाग में बनाई। सर दिमाग में क्यों बना रहे हैं? नहीं भाई, लिख के बनाएं। ओके, लिख के बनाएं। क्यों? रिक्वायर्ड टू में बोल रहा है जर्नल एंट्री शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम बिटवीन पार्टनर्स। और हद और बस हो गई। हद और बस कैसे हो गई कि भाई वो आपको जब यहाँ बता रहा है यूजिंग द करंट अकाउंट, इसका मतलब है अगर ये अंग्रेजी ना होती यूजिंग द करंट अकाउंट, तो बेटे ऊपर कहीं कोई ऐसा हिंट नहीं है जिससे आप ये पहचान जाएं कि आज फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब है अगर किसी बच्चे ने यूजिंग द करंट अकाउंट पढ़ के, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अकाउंट बनाओ, टी अकाउंट बनाओ, ये नहीं है। बनानी जर्नल एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की, जो आपको बनानी आती है बिटवीन पार्टनर्स। अगर ये आगे यूजिंग द करंट अकाउंट ना लिखा होता, हम सब एंट्री पुकारते, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, तारिक कैपिटल क्रेडिट, बिलाल कैपिटल क्रेडिट। एग्रीड? तारिक कैपिटल डेबिट, बिलाल सॉरी एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, तारिक कैपिटल और बिलाल कैपिटल क्रेडिट। बट जब हमने देखा कि भाई ये तो करंट अकाउंट बोल रहा है, इसका मतलब है हमने कहा यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, इसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, तारिक करंट अकाउंट, बिलाल करंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आप बता चुके हैं। क्वेश्चन 13 वेरीफाई हो गया, होमवर्क चेक हो गया। क्वेश्चन 19 आप खुद करेंगे घर से, मुझे इसमें कुछ भी नहीं बताना। मीटिंग का 1 मिनट अभी बाकी है, और दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे मीटिंग को 6 मिनट के लिए, मैं पूरे 10 मिनट नहीं लूंगा, आप परेशान ना हो। कोशिश करूंगा जल्दी से खत्म कर दूं, 4-5 मिनट में उस बात को बताकर, यानी अगली मीटिंग के लिए आ जाएं, और उस मीटिंग में जो है हम कोई उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, सही है? बस थोड़ी देर के लिए आ जाएं, 3-4 मिनट के लिए आ जाएं अगली मीटिंग में जल्दी से, ठीक है? और फिर हम उसको ऑफ कर देंगे। मैं उसको रिकॉर्ड करके ऐड नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। जो बात है यहाँ खत्म हो गई। अब जो बच्चा एब्सेंट है, जो बच्चा बाद में मेरे वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखेगा, वो अपने दोस्तों से पूछे, क्लासमेट से पूछे मैंने बाद में क्या बताया था, ठीक? क्वेश्चन 19 आप घर से कर रहे हैं पूरा, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना। क्वेश्चन 21 में आपको उसने कहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ और टी अकाउंट बनाओ, ठीक है? जब आप करंट अकाउंट, टी अकाउंट बनाने की बात करते हैं, तो मैंने कहा था ना कि करंट अकाउंट जहां जहां इन्वॉल्व होगा एंट्रीज में, वहां वो आपने लिखनी है। तो एक तो करंट अकाउंट का बैलेंस आज क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरा ख्याल है नहीं दिया हुआ, चेक कर लीजिएगा आप लोग। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो सर फिर करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखें? वो जो अमाउंट आई है आज प्रॉफिट और लॉस बांटने के बाद,